हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी माय वे में। जैसा कि दोस्तों हम सब जानते हैं, जो राजस्थान में आरवीएनएल जो राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसके अंदर जेईएन एईएन की जो वैकेंसीज आई हुई है, अलग अलग डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल, सिविल, जो भी अलग अलग इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स की जो भी वैकेंसीज है, तो आज अपन क्या करने वाले हैं, जो 2018 में जो जेईई का एग्जाम हुआ था राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का, आरएसईबी, जेईएन, इलेक्ट्रिकल, सिविल, उस वक्त भी ये सभी डिपार्टमेंट की वैकेंसीज निकली थी, सभी सिमिलर ही कंपनीज थी, सिमिलर ही सब कुछ सिमिलर ही हुआ था। तो अपन आज क्या करने वाले हैं, जो पहले के कुछ स्टूडेंट्स हैं उनकी आंसर सीट को आज अपन देखने वाले हैं, और साथ ही साथ अपन देखने वाले हैं जो कट ऑफ्स आई थी अलग अलग डिपार्टमेंट की, अलग अलग नंबर पे विडो की क्या थी, जनरल मेल की क्या थी, जनरल फीमेल की क्या थी, ओबीसी की क्या थी, एससी की क्या थी, एसटी की थी। तो आज अपने पास कुछ स्टूडेंट्स का डेटा है, तो उस स्टूडेंट के डेटा के हिसाब से अपन चीजों को एनालाइज करने, तो ये मेरे पास अपने पास डेटा है जिसके अंदर मैं आपको देख पा रहे होंगे कि ये यहां पे आपको दिख रहा होगा कि आपका राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, आपको ये आंसर सीट दिख रही होगी। इस तरह से कुछ रिजल्ट बना था, ऑनलाइन जूनियर इंजीनियर एग्जाम रिजल्ट, इसमें देख पा रहे होंगे आरयूएन, आरवीपीएन, जेवीएन, एवीएन, जोधपुर वाला सभी आ गए हैं। तो यहाँ पे जो है रिक्रूटमेंट जूनियर इंजीनियर, ये जो रिजल्ट है दैट इज ऑफ जेईएन एग्जाम, ठीक है ना, जेईएन का है, और ये कौन से डिपार्टमेंट का है, ये है फॉर जेईई सिविल इंजीनियर। किसका है, ये है आपका जूनियर इंजीनियर सिविल का, ठीक है ना। तो सिविल का ये एग्जाम है, और ये जो जिस कंपनी के लिए उन्होंने अप्लाई कर रखा है वो कौन सी कंपनी है, इन्होंने उस अप्लाई किया होगा आरवीपीएन। पहले क्या हुआ था, इस बार तो इन्होंने क्या किया है कि प्रेफरेंसेस को आपको माना गया है। 2018 में जो जेईई का एग्जाम हुआ था उसमें प्रेफरेंसेस ना मान के आपको एक स्पेसिफिक कंपनी, लाइक अगर आप जयपुर वाला भरना चाहते हो, जेडीएन, जेडीवीएन भरना चाहते हो, एवीवीएन जो भी भरना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग आप क्या होगे, उस कंपनी के लिए एलिजिबल होंगे, और सिर्फ आप उस पर्टिकुलर एक कंपनी के लिए भर सकते थे। तो यहां पे ये सिविल के लिए एग्जाम है, आरवीपीएन, ये रोल नंबर है, नेम ऑफ कैंडिडेट, डेट ऑफ बर्थ। फिर देखिए जो पार्ट ए, जो पिछली बार जो पार्ट ए हुआ था वो कितने नंबर का था, 120 नंबर का, अगेन पिछली बार भी 120 का था, और जो पार्ट बी था वो अगेन कितने का था, 80 मार्क्स का था, आप ये देख भी पा रहे होंगे। तो इनकी मैं बात करूं, पार्ट ए में इनके कितने मार्क्स ऑब्टेन हुए, 72.5, और पार्ट बी में 8.7 पर टोटल 81.25 इनके नंबर आए, कितने में से, 200 में से इनके नंबर आए सिविल के अंदर, यहाँ पे बात हो रही है। फिर अगर अपन इनकी देखें तो कट ऑफ, आई होप ये क्वालिफाई नहीं करे थे एग्जाम को, है ना, लेकिन इनका जो रिजल्ट है जिन भी स्टूडेंट का है जिन्होंने भेजा है, अब देखिए आप यहाँ पे एक कट ऑफ दी गई है कि जो जूनियर इंजीनियर सिविल की जो वैकेंसी सिविल में इतनी अच्छी नहीं थी उस वक्त, तो आरवीपीएन में कितनी थी सिविल की टोटल वैकेंट पोजीशन 29, और जो कट ऑफ गई थी यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये सारी कट ऑफ है। जनरल कैटेगरी की यूआर जो जनरल की है, ओपन कैटेगरी मतलब जो ओपन जो जनरल कैंडिडेट्स उनकी कट ऑफ कितनी थी, 120.25, और ओपन कैटेगरी फीमेल में बात करें, किसकी, फीमेल में, वो विडो या डिवोर्सी नहीं है तो उसकी भी अलग से कट ऑफ में भी होनी चाहिए थी। तो लेकिन यहां पे बात हो रही है ओपन कैटेगरी किसकी, फीमेल की बात हो रही है। तो फीमेल की जो बात हो रही है, तो फीमेल में आप देख सकते हो कितनी थी, 113। तो यहाँ पे क्या, जो राजस्थान के अंदर क्या है, थोड़ा फीमेल्स को कोटा दिया जाता है, तो 7 मार्क्स का डिफरेंस है, दैट इज अ गुड डिफरेंस, ठीक है, फीमेल्स को फायदा है। फिर मैं बात करूं बीसी इंक्लूडिंग एमबीसी, जो एमबीसी वाली जो कट ऑफ थी इंक्लूडिंग, उसकी कितनी थी, ओबीसी वगैरह में 112, है ना, और फीमेल में 109, एससी में थी 102.25, 102, और जो एससी में फीमेल की कट ऑफ थी दैट इज 78.5, और एसटी की जो कट ऑफ थी 110.25, ये तो थी उनकी कट ऑफ। अब यहाँ पे जो लास्ट जो डेट ऑफ बर्थ वाला जो पर्सन सेलेक्ट हुआ था जनरल में, वो कितना था, ये देख सकते हो 10397, और फीमेल में 20 सितंबर 1995, और यहाँ पे 94, 93, इस तरह से ये तो डेट ऑफ बर्थ भी आपको दी गई थी। और यहाँ पे टीएसपी से अगर सपोज कोई वहाँ पे वैकेंसी थी उसमें, है ना, एसटी में तो वो सहारिया से कोई आता है, पीडब्ल्यूडी कोई कैंडिडेट है, या अगर वो अप्लाई किया था और वो क्वालिफाई किया तो उसकी भी कट ऑफ यहाँ आती। एक्स सर्विसमैन कोई कैंडिडेट था, मिनिमम उसने नंबर लिए होंगे तो उसकी भी आती, लेकिन मे भी उस आरवीपीएन में नहीं होगा तो इस वजह से उसकी कट ऑफ नहीं है, या फिर वो मिनिमम नंबर को क्वालिफाई नहीं कर पाया होगा। तो इस तरह से एक ये सिविल जेईई का था। अभी अपन एक और देखते हैं
ये मैं बात करता हूं तो ये किसका था, आरवीपीएन का था। अब यहां पे अगेन सिविल का एक स्टूडेंट है, उन्होंने जो अप्लाई किया था वो किससे किया था, JV1 जयपुर वाला, जो जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जो कंपनी है उसके अंदर अप्लाई किया था। उन्होंने पार्ट ए में मार्क्स ऑब्टेन किए दैट इज 49, पार्ट बी में 25 और पार्ट बी में 74, ठीक है ना। और बात करें इनकी कट ऑफ्स की, तो जो कट ऑफ गई थी जनरल की जो जयपुर से कितनी गई थी, और जो हाँ बात करें सिविल में उस वक्त वैकेंसी देखो आप, यहां पे 18 ही वैकेंसी है और वहां पे 29 वैकेंसी थी, लेकिन फिर भी कट ऑफ यहां की कम गई। तो ऐसा नहीं होता है कि जहां कट ऑफ ज्यादा है तो वहां पे जो क्या बोलते हैं सॉरी जहाँ वैकेंसी ज़्यादा है वहाँ कट ऑफ भी ज़्यादा होगी, ऐसा कोई कंपलसरी रूल नहीं है ना। तो आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे। अब देखिए 18 वैकेंसी थी, यहाँ पे जनरल की कट ऑफ कितनी गई 112, फीमेल की 101, एमबीसी इंक्लूडिंग उसकी कितनी गई 106, एक तरीके से ओबीसी वगैरह जो भी कैटेगरीज होती हैं, फीमेल में 96 पॉइंट, एससी की 96, फीमेल में एससी में 81, तो यहाँ पे फीमेल्स को नो डाउट फायदा है ना। और एसटी में 108 और 93.25। और यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ भी देख सकते हो, जो लास्ट कैंडिडेट सेलेक्ट हुए होंगे जनरल में दैट इज 10/01/93, यहाँ पे 95 और ये 21/95, इस तरह से चीज़ें हैं। और यहाँ पे बात करें किसकी, जयपुर JVN में भी जो दूसरी कैटेगरीज के स्टूडेंट्स हैं वो क्वालिफाई नहीं करे होंगे मिनिमम टीएसपी से, टीएसपी का तो कोई रिलेशन ही नहीं है जयपुर से, तो वो वाली चीज़ तो यहाँ पे हटी गई। और जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं या जो इन सर्विस कैंडिडेट हैं निगम के, वो भी नहीं क्वालिफाई करेंगे, तो उसकी कोई कट ऑफ यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे देखो आप एक लाइन पढ़ सकते हो नीचे, इन केस 2 और मोर कैंडिडेट्स एक्वायर द सेम मार्क्स, अगर दो कैंडिडेट्स के सेम मार्क्स आते हैं, सपोज कट ऑफ गई 120 और आपके भी 120 है और दूसरे कैंडिडेट के भी 120 है, देन मेरिट कैसे प्रिपेयर होती है, देन देयर DOB इज डिसाइडिंग फैक्टर टू डिटरमाइन देयर इंटर स्टे मेरिट, दैट इज एल्डर कैंडिडेट, जो बड़े हैं उम्र में कैंडिडेट जिनकी एज ज़्यादा है, सपोज कोई 93 का बॉर्न है और कोई 94 का बॉर्न है, तो 94 वाले को क्या दी जाएगी, प्रेफरेंस दी जाएगी कंपैरेटिवली 94 के। ये सभी वैकेंसीज में, हर कोई भी आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का एग्जाम देते हो तो सभी में ही इस तरह से होता है। तो ये बात हुई सिविल की। अब अपन देखते हैं, अभी एक इलेक्ट्रिकल का एक अपने पास स्टूडेंट का डेटा तो नहीं है, लेकिन एक मेरे पास कट ऑफ्स का डेटा आया है, उससे अपन को मार्क्स से कोई रिलेशन भी नहीं है। बात करें जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में किसी ने अजमेर से फिल किया होगा और जो टोटल वैकेंट पोजीशन थी उस वक्त कितनी थी 215। नो डाउट इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी इसमें ज़्यादा होती है, तो जो इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी की जो कट ऑफ गई थी वो जनरल की कितनी गई थी 131 गई थी, और आप फीमेल में देख सकते हो कितना ही ह्यूज डिफरेंस है, दैट इज 15 मार्क्स का, तो ये काफ़ी डिफरेंस है। फिर मैं बात करूँ इंक्लूडिंग एमबीसी में 121 और फीमेल की तो ओनली 100 ही गई है, एमबीसी 1010, एससी की 105, फीमेल की तो ओनली 80.5 एससी में, एसटी में 98.5 और यहाँ पे 86। अब यहाँ पे आप देख सकते हो अजमेर के अंदर अपने क्या होता है, अजमेर में भीलवाड़ा वगैरह वाला जो रीजन है वो लग जाता है, तो यहाँ पे आपका टीएसपी एरिया जो जनजातीय एरिया वो लाई करने लग जाता है, तो वहाँ पे टीएसपी में कोई यूआर कैंडिडेट है उसकी कट ऑफ दैट इज 104.5, और फीमेल के अंदर कोई विडो होंगी कोई कैंडिडेट और उनका कितने कट ऑफ गई है 78 ओनली, और यहाँ पे टीएसपी में कोई एसटी में कैंडिडेट है तो 54.5 ही गई है कट ऑफ, बहुत कम। तो और टीएसपी, लेकिन ये सारे टीएसपीज हैं, है ना। और फिर आप यहाँ देख सकते हो कोई पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट भी थे यहाँ पे, तो उसके 61, फिजिकल हैंडीकैप हियरिंग इंपायरमेंट लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाले 55, इन सर्विसमैन कैंडिडेट की तो बिल्कुल ना आपके बराबर, एक्स सर्विसमैन वाले की 80.5, और ये डेट ऑफ बर्थ भी आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे 83, 84 बॉन्ड जो कैंडिडेट्स हैं उनका सिलेक्शन हुआ है। तो ये कुछ डेटा था अपने पास लास्ट ईयर का, तो आई होप आपको इस डेटा से एक विजुअलाइजेशन पता चल रहा होगा, चीजें समझ में आ रही होगी कि कट ऑफ कितने हद तक जाने वाली है, किसके अकॉर्डिंग जाने वाली है, तो आप इसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। तो अगर अपन क्या करेंगे भाई, नो डाउट हमेशा आप थोड़ा सा आगे ही चलते हैं, हर साल की कट ऑफ बढ़ती है तो उसके हिसाब से वैकेंसीज, जैसी वैकेंसीज उसके अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं कट ऑफ वेरी होती रहती है। तो आई होप आपको जो पिछले साल का जो 2018 जो पिछली वैकेंसी उसका डेटा समझ में आया होगा, और आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से अच्छा रखिए। और अगर आप जेईई से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं, प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पर ऑलरेडी बहुत सारे इलेक्ट्रिकल के टेक्निकल नॉन टेक्निकल के वीडियोज़ अपलोड होते जा रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।